सकती हूँ। तो दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जे.एन.के के एक ऐसे रिहायशी इलाके में जहाँ पिछले दिनों पहले तो क्लाउड बर्स्ट और भारी बातें चलते काफी ज्यादा जानमाल का नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं उनसे जिस पर कुदरत क्या है से बसी है और जिनका घर इस भारी बात के चलते क्षतिग्रस्त हुआ। माता जी, क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा, हमारा तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। हम गरीब लोगों ने माई माई जोड़कर घर बनाया था, सारी मेहनत में पानी गिर गया बेटा। माता जी, क्या लगता है आपको इस भारी बात के क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ा? हमारी खराब किस्मत हो क्या, धरती पर इतना पाप बढ़ चुका है, भगवान उन सब पापों की सजा हमें दे रहे हैं। ये बस भगवान का प्रकोप है और कुछ नहीं। देखिए, मेरी माँ बोली है, उन्हें लग रहा है कि ये सब भगवान का प्रकोप है, जबकि इसकी असली वजह है इंसानी लापरवाही और उसका लालच। आखिर कब तक हम अपनी गलतियों को उस भगवान को देख रहेंगे? आखिर कब तक? हम इंसानों ने इतना प्रदूषण फैला रखा है, नदियां गंदी कर रहे हैं, जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। और अभी आपदा के समय में अगर मुझे घर से बाहर जाना पड़े या अपनी माँ की दवाइयां लानी पड़े तो वो भी नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ते और पुल टूट चुके हैं, जो हमारे सिस्टम में हो रहे करप्शन पर भी सवाल उठाता है। जी बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। अब वक्त है कुछ जानने का और लोगों को जगाने का। तो इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे प्रगति न्यूज पे, और मैं हूँ आपकी अपनी प्रगति। प्रणाम। हमारा नाम बल्लू, पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है। अरे ठेकेदार, देखिए ये जो अम्मा उसका लाडला भी रोना धोना किया, देखिए ये देख के हमको भी बहुत बुरा लगा। ये जो लौंडा है तो वही का ही काम सही पता, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग फलाना ढिमकाना ठीक है, लेकिन ये बड़ी बुद्धि करप्शन का जिक्र करके हमारी को हट करती है। और काहे की करप्शन? नहीं, आप बताइए काहे की करप्शन? अरे भैया, पुल टूटेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? हाँ, टूटेंगे तभी तो बनेंगे, तभी तो हमको काम मिलेगा। गरीब आदमी काम भी ना करे, हाँ? उसका घर का चूल्हा न जले। और भैया देखिए, हम तो ऐसा भी प्यादे हैं, असली गेम चेंजर तो हमारे नेताजी है चूनालाल जी। जनता को सिर्फ चूने लगाते हैं, चूना। और ठीक है यार, अगर दोनों का दाल रोटी चल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? कोनो दिक्कत है का? नहीं, आप बताइए दिक्कत है का? नहीं है ना? चलिए चलते हैं यार, नेताजी से मीटिंग भी करना है, फिर मिलेंगे, ठीक है? अरे प्रणाम नेताजी। अरे बल्लू आओ, तुम्हें याद कर रहे थे। अरे वेतन बड़ी 100 साल जमेगी नेताजी। अरे बस मक्खन को रोटी में लगाया कर, तेरे सारे दिन जानता हूँ मैं, तेरे लिए थोड़ा सा काम ढूंढा हूँ, करेगा? अरे पूछ नेताजी जरूर करेंगे। हाँ, बात वाले रोड और ब्रिज को बनाना है और जंगल की सफाई भी करवानी है, तो करेगा काम? अरे जरूर नेताजी, जरूर। But sir, this is not fair. आपने पहले भी पुल बनवाने का काम इसी को किया था। आज वो पुल पहली बारिश के साथ ही टूट गया। सर, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। इसके कारण ही नफरत तो सारी दुनिया को दिखाई दे रही है। ये मनुष्य तो करप्शन के चालीस में जाकर हमें भी अंदर कराएगा। ए, अंग्रेजी मैडम, कंट्रोल एंड माइंड योर लैंग्वेज जी। अबे ओ, दादा को 5 मिनट बैठ गई क्या? मेरा हाथ भी होने के लिए चलना, पॉपकॉर्न की तरफ आए दादा हरा जाएगी। अरे नेताजी समझाइए इसको। कसम गंगा मैया, अगर ये आपकी असिस्टेंट ना होती ना तो हमारा पिस्तौल इसे बताती कि हम कितने मनहूस और कितने करप्ट आदमी है। तुम दोनों की बहस से मैं तंग आ चुका हूँ। ए बल्लू, क्या तुझे दिलाया जा रहा है? और सिस्टर मैम, आप भी ध्यान रखिएगा, बल्लू मेरा खास आदमी है। But sir, अगर हमने इसको ऐसे ही ढेली तो आए दिन पुल और सड़कें टूटती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे और हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। किन लोगों की बात करिए तुम? इन कीड़े मकोड़ों की जो धर्म जाति के नाम पे
सारा दिन मोबाइल पे टिक करते रहते हैं। इन लोगों को मतलब है तो अपने मोबाइल के रिचार्ज से, हम लोगों से इनका कोई वास्ता नहीं। देश दुनिया से बहुत परे हैं ये लोग। मगर नेताजी, मैडम इस बात थोड़ा ठीक बोले हैं। कोनो एक तो लौंडा था न्यूज चैनल पर करप्शन चिल्ला रहा है। हैं? किसने की कितनी हिम्मत और कौन न्यूज वाला है वो जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा? चाहिए उन दोनों को बुला के लेके आइए, थोड़ी खातिरदारी हम भी करें। हेलो मैम, आप प्रकृति मुझे बात कर रही हैं? यस मैम। मैं लोकप्रिय नेता चंद्रलाल जी के विषय में बात कर रही हूँ। आप उन पार्टी में इस लड़के को गुस्ताखी नहीं करेंगे या तो कौन सी नेता जी ने? ओके मैम, हम आते हैं। तेरे लगी में तुमको शुक्र फिर भी आए हो। अब नेताजी, यही दोनों हैं जिनको सच बोलने का कीड़ा है। अरे बल्लू, सच बोलना तो अच्छी बात है, क्यों लड़के? सच तो तूने बस तब तक बोला था जब तक ये पेड़ जंगल देश लाना फलाना की बात करी, लेकिन करप्शन का बोल के तूने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। लेकिन सर करप्शन भी तो है ना, इन्होंने सही तो बोला है। सर डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, पर किसी का टेंडर होगा फिर भी 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा पेड़ों को काटा जाता है। रास्ते चौड़े करने के चक्कर में अनसाइंटिफिक तरीकों से पहाड़ों को काटा जाता है, ब्लास्ट करके तोड़ा जाता है, और फिर ये ठोकने बाहर बारिशों में सैर आ जाते हैं। तो सामना तो हमें करना पड़ता है सर। फिर ऐसी लाइफ से कितने मौसम को निकाल जाते हैं। हम डेवलपमेंट के नाम पे पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतर भविष्य को ला सकते हैं। अरे बल्लू, मैंने तो इन दोनों की क्लास लगाने के लिए बुलाया था, ये दोनों तो मेरी लगाए जा रहे हैं। है लड़के, क्या तब से पेड़ का भीख लगा रखा है? क्या तेरे घर में दरवाजे खिड़की सोफा लकड़ी का नहीं है क्या? इसका मतलब तो यही बनता है कि तूने भी पर्यावरण का शोषण किया है। लेकिन सर आज जरूरत और लालच की, हम जरूरत के चलते सस्टेनेबल तरीके से उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन लालच के चलते अंदर कुछ पेड़ काटकर दुरुपयोग करना भी तो गलत है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में कोई हानि नहीं होगी। जैसे कि पेड़ काटने के साथ साथ पेड़ लगाना। अच्छा लड़की, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तू लाज किसे कह रहा है? क्या मैं तुम्हें लाज रखता हूँ? मेरे बात सभी लोग तुम लोगों की सेवा करते करते और आखिर में मेरी सेवा तुम लोगों ने मुझे ये सिला दिया। अरे अच्छा सिला दिया नेताजी के प्यार का, जनता ने लूट लिया घर यार का। अरे यार विवेक बाबू, तनिक तो अपने विवेक का इस्तेमाल करो यार। अब नेताजी तो तुम लोगों की जरूरतों के हिसाब से ही काम करते हैं, उन लोगों की जरूरतें ही इतनी है तो नेताजी क्या करेंगे? हाँ? लेकिन सर पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। अगर इसी तेजी से पेड़ कटते रहे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है, एक युवा 500 साल तक ऊपर चला जाता है, जिसके कारण बच्चों से बूढ़ों तक हर जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त है। अच्छा तो ये सारा प्रदूषण मेरे ही घर से आ रहा है। तुम लोगों को बस उंगली उठाना आता है। कभी अपनी निर्माण में जाके देखा है? जगह जगह गंद डाल देते हो, साफ जगह देखते ही पान धो के रंगोली बना देते हो और सारा इल्जाम मुझ पे डाल देते हो। इतनों ने पेड़ लगाए और तू लड़के तू बता ना तूने कितने पेड़ लगाए? बस सारा इल्जाम नेताजी के सर पे डालना सीखा तुम लोगों ने। अरे कौन नेताजी हुआ? हाँ? अब नेताजी ने गलतियां करवाई हैं तो देखो कैसे इनके मुंह में देखो सांप रह गया है मुंह में। हाँ? नहीं कर दिया है कब तक? अब देखो नेताजी। हाँ? सही तो बोल रहा है। देख ले, तेरे नुकसान के लिए हमें भी लेकिन मीडिया वालों के साथ मिलकर सारा फोटो हमारे से डूब जा रहा है। एक बात मेरी जान से सुन, तुम लोग भी दूध के धुले नहीं हो। जब तक जनता देश और पर्यावरण के प्रति अपनी कर्तव्य को नहीं समझेगी, प्रदूषण जाने वाला नहीं है। ये मेरी बात ध्यान से समझ लिया। हाँ, नेताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप अपने न्यूज चैनल के जरिए लोगों को साफ वातावरण के महत्व बताइएगा, उन्हें पेड़ लगाने, नदियों को साफ करने और कूड़ेदान का सही इस्तेमाल करना सिखाइएगा। जी बिल्कुल, इसका मतलब हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाने के कदम उठाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, नदियां नालियां साफ करने होंगे। ठीक है सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन मेरी आपसे विनती है, आप उन लोगों पे कड़ी निगरानी रखें जो सरकारी कामों में खुद को हेराफेरी करके
खुद को भी जगह कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। हाँ उसकी फिक्र तुम मत करो। अब जो भी हेरा फेरी करता पकड़ा गया सीधा जेल जाएगा। और तूने मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बताया उस पर भी मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। धन्यवाद नेताजी। थैंक यू।